गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज को यो हो दैनिक सन्ध्याकालीन प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाब। नमस्कार, हार्दिक स्वागत बा रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ट्ज के प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाब में। कार्यक्रम सवाल जवाब के साथ उपस्थित हो चुकल बानी हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकलेश गदी। हर एक दिन संझिया के 6:30 बजे से 7:15 बजे तक प्रसारण होने वाला कार्यक्रम सवाल जवाब में खास करके हमनी के देश के समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी लगायत आम जनता से प्रत्यक्ष सरोकार रखे वाला हरेक समय सांदर्भिक विषयों पर बहस और छलफल करेनी सन। आज के सवाल जवाब के बहस और छलफल में सहभागी करिले बानी सन नेशनल मेडिकल कॉलेज के एवं नेकपा के नेता बसरुद्दीन अंसारी जी के। सबसे पहले कार्यक्रम सवाल जवाब में स्वागत करके चाहे बसरुद्दीन सर के। स्वागत बा कार्यक्रम सवाल जवाब में बसरुद्दीन सर। धन्यवाद बसरुद्दीन सर। अभी के जौन अवस्था बाटे, एक तो देश कहीं ना कहीं राजनीतिक संक्रमणकालीन अवस्था से गुजर रहा बाटे और साथे साथ दोसर का और कोरोना महामारी भी चल रहा बाटे। ये अवस्था में अपने अभी काथी में बिजी बानी, कथी में व्यस्त बानी अपनी? अब अभी का कहवा जे स्वास्थ्य क्षेत्र से, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र से संबंधित भइला के वजह से हमी के तो ज्यादा करके अभी लागल बहन से स्वास्थ्य शिक्षा के एथी में अभी जस्ट ही दूसरो एथी लहर कोरोना के जी उससे फारिग भइनी सन। अब बड़ी खुशी के बात ये बा जे इस क्षेत्र के इस 2 नंबर प्रदेश में एक कहल जाओ तो जौन प्रकार के दूसरो वेरिएंट के जौन कोरोना आयल उससे तो जौन क्षति कैलक तो ओकर तो अनुमाने लगाने की सकत बहुत दुखद घड़ी से गुजरनी सन। अभी जी 2 दिन अगाड़ी ही हमी के कोरोना हॉस्पिटल में पेशेंट 0 हो गए जी। एक दुख के बात रख ये बहुत ही नजदीक के, बहुत करीबी के, बहुत जाने वाला करीब 3 गो हमारे भी डॉक्टर इंतकाल कर लोग, दुख के साथ कहे के पड़ता। बहुत दुखद घड़ी रख हम के सामने बहुत लोग एक्सपायर कैलक जी। ऐसा दुखद घड़ी में भी अपने कहीं ना कहीं जनता के माने जान जोगाव के खातिर अपने बाबा जो होटल रहे उनमें कोविड अस्थायी अपने हॉस्पिटल संचालन करेनी जी। वहां तक अभी के जौन वहाँ कोविड हॉस्पिटल जौन संचालन भइल, वो कोविड हॉस्पिटल में कितना माने मरीज लोग के सेवा अपने लगन प्रदान कैनी? अब एगो खुशी के बात अपने कहे के पड़ी तो हमी के जो लक्ष्य लेके चल रही सन जी आज के दिन में सबसे ज्यादा पेशेंट इम्प्रूव हमी के हॉस्पिटल में भइल और डेथ रेट सबसे हमी में कम भइल। हमी के खाली एक बार थोड़ा सा ऑक्सीजन के समस्या के चलते थोड़ा सा 2-3 आदमी एक्सपायर गए, बहुत दुख के बात बा जी। नती और तो हमी के अपने लोगों के आशीर्वाद, यहाँ के जनता का आशीर्वाद, यहाँ के जनता जनार्दन के बहुत ही ज्यादा आशीर्वाद हमी के ऊपर रहल। ये हमी के ई कार्य में सफल भइनी सन और साथ साथ अपने के और खुशी के बात बतलाव के हम चाहते नहीं। उस समय में लगभग जितना प्राइवेट अस्पताल रहे, सारा अस्पताल जी सारा अस्पताल बंद रहे। वो बेरा हमी के ओने जनरल हॉस्पिटल चलेनी सन। जनरल हॉस्पिटल में भी इतना ना प्रेशर बनल जे ज्यादा करके हार्ट अटैक के केस इतना ना ज्यादा होते ही आयल इस साल।
कोरोना के दौरान में, लेकिन उनमें भी हमी के सफल रहनी सन। ये अगर दुर्भाग्यवश कहीं नेशनल मेडिकल कॉलेज के भीतर अगर ये कोरोना हॉस्पिटल बनैले रहती सन, जेल के लोग के प्रेशर रहे जी, तो अगर बना देल रहती सन तो ई अब की बार के कोरोना में बहुत ज्यादा ही मानव क्षति हुई। जी, लेकिन यहाँ के सब लोग के बुद्धिजीवी जनता जनार्दन के आशीर्वाद रहल जे उन्हें हमी के अलग चलेनी सन जे उन्हें भी आदमी लोग के बचाव सकनी सन, आने भी बचाव सकनी सन। तो छोटा सा सक्रिय हमी के रहल, तो ई एगो सुखद समाचार रहल। लेकिन दुखद समाचार रहल जे बहुत तकलीफ के साथ बोले के पड़ता। ये बहुत जवान आदमी चल गए। आज के ही अपने अभी जस्ट हम समाचार सुनतनी हम जी, ये तीसरो जोन वेरिएंट बा 85 देश में फैल चुकल बा, जो के नाम रखले वाला लोग डेल्टा जी। जौन पछिल्का कहीं न कहीं स्वास्थ्य मंत्रालय भी कहीं न कहीं एगो प्रेस विज्ञप्ति मार्फत जानकारी किलक कि नेपाल में भी कहीं न कहीं ओकर सैंपल टेस्ट भइल त डेल्टा वायरस जौन बा ओकर वेरिएंट पत्ता लागल बाटे। जी, तो ऐसे अभी और हमी के अभी इतना ना सतर्क रहेगा पड़ल, इतना लोग मगर फ्री मत हो जाओ, हमी के अनुरोध करे के चाहते हैं सन। क्या दिन रात में रहला के बाद हमी के देख रहा भाई सिचुएशन। आज ही एक आदमी से बात हुई कहता लो ए कोरोना रख नौटंकी रख एथी रख। हम खुद पढ़ल लिखल आदमी, अब नेता जैसा आदमी रख, उनका से बात कहनी है ये दौरान में तो थोड़ी तकलीफ का लागल। हम कहने जे नेताजी अपने करीब इंजेक्शन हुआ तो वैक्सीन हुआ तो ले लो, ना नहीं खिला काहे ना लेनी है। तो नौटंकी लख, हम कहने नौटंकी देखे तो हमरा की आई थी हम देखा देती नौटंकी कार लख जेकरा पर गुजरल जी। तो अभी एगो तो कहबा जे बहुत लोग सीरियस ना भइल वैक्सीन लेवे में, और वैक्सीन लेला पर करीब 98% 99% सेफ हुआ आदमी। तो एगो तो हम अनुरोध करेंगे चाहे हम यहाँ के जनता जनार्दन के हम अपना तरफ से मेडिकल कॉलेज की तरफ से पार्टी की तरफ से ये अपने लोगों थोड़ा सा सीरियस 3 मामला में हो कि यहाँ एगो प्रश्न हम करेके चाहे बसरुद्दीन सर की जैसे पहिलका चरण के कोरोना महामारी जौना बेरा लॉकडाउन समाप्त भइल ओ बेरा लोग के मानसिकता का बन गई कि अब कोरोना वायरस और आ गए, लेकिन जेकर परिणाम कहीं ना कहीं जे भयावह दोसर का चरण में देखे के मिला, ओकर कारण कहाँ चूक भइल, माने जनता से चाहे प्रशासन से या सरकार से कहाँ चूक भइल कि दूसरो चरण के अवस्था इतना भयावह बन गई सर? देखिए एमे चूक नहीं है भइल, का भइल बा जे फर्स्ट जोन वेरिएंट आइल बा नु वो एकदम नॉर्मल रहे, और वो का बा जे मोस्ट ऑफली पकड़े भी नु तो उतना आदमी के सीरियस में न ले जाए। खुद हमी के हॉस्पिटल चले नहीं सन उतना वो बेरा अपने के बतलाई देख लो कि कभी ऑक्सीजन की समस्या ना खड़ा भइल जी, कोई बवाल भी ना सुन लो कि ऑक्सीजन के बारे में जी। वो बेरा के इतना न स्लो रहे जे एक तो वो हार्ट पर एथी पर लंग्स पर उतना अटैक भी ना करे भी नु तो ऑक्सीजन के कहीं कमी ना होके देवे, ऑक्सीजन के जरूरत ना पड़े। अब की वाला तो सबसे ज्यादा अभी का हो गई लगा ऐसा नहीं अटैक कोई लगा ये तो और जो सेचुरेशन रेट होकेला ना ऑक्सीजन के हमी के जनरल आदमी के करीब 96, 98, 90 मोर 95 से एबोव होके के चाहिए, तो एक ही बार गिरा देला सेचुरेशन 35 तक भी लेके चल गई। तो ई का वही लगा जे एकदम ऑक्सीजन लेवल घटेला के वजह से ज्यादा अब की बार महामारी भइल बा, ज्यादा लोग ऐसे मगर अब की बार इंतकाल होके कारण हुए है ऑक्सीजन के। अब जैसे कि डेल्टा वायरस के जोन कहीं ना कहीं तीसरका चरण अभी बाकी बाटे, ई कितना के कहीं ना कहीं जे एकर संक्रमण दर अच्छा ई कितना के घातक बाटे? ये अभी वाला जो वही लिखे शुरू में अपने बात उठैनी है नु जो शुरू में जो आयल तो उतना इफेक्टिव ना रहे, उतना डर लगदो ना रहे, तो बहुत लोग मजाक में ले लक ये थी लगे भाई अइलक गइलक कोनो बात नहीं का अब खत्म हो गए जी। हमी के भी जनरल
अब अपने के बतलाई हमी के भी उतना तैयारी ना कैनी सन, अब बतलाई थी अपने के हमियों को भी सोचने से आज पहल के आई रहे हैं वही लिखे सेकेंड वाला भी हुई वही से हमी के पूर्व तैयारी खासे ना कैनी सन। जी जी कहें तो दोस्तों हमियों को हमी के भी ना मालूम रहे जे इतना ही खतरनाक हुई आए में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन के मात्रा बढ़ावे के चाहिए ना तो हम के पहले ही ऑक्सीजन प्लांट एक्स्ट्रा लगा देती सन। जैसे अब हमी कॉलेज में लागल बा उससे तो हमी के ना लेकिन एते ही हमी के ना सोच रहे सन एते भी लगा देती सन तो वो में ऑक्सीजन के मात्रा ही एक बेर फट घटा देवे। हम तो एगो पेशेंट के हमारे याद बा जे डबल ऑक्सीजन सीपेक लगा के डबल ऑक्सीजन लगे ले 3.5 घंटा 4 घंटा में एगो सिलेंडर खत्म हो जाए जी फिर भी ऑक्सीजन लेवल ना बढ़े। तो वही लेके अभी जोन आ रहा बा अभी जो हमी के अभी तो लगभग सेकेंड जोन रख वो हमी के ई चैप्टर अब लगभग समाप्त हो गई फिर भी हमी के अब सतर्क रहे के बाद। अब जैसे कि अभी आज ही हम अपने कॉलेज में मीटिंग कैले रहनी है डॉक्टर लोग के साथ। ये अभी के जोन वेरिएंट बा नो वो ज्यादा करके 18 बरस के नीचे पर अटैक करी जी बाल बालिका सब पर ज्यादा कहने की ज्यादा 18 बरस के नीचे पर देखिए फर्स्ट में आयल तो वो 65 से एबव के अटैक कैलक जी ये अइलक तो 18 से 65 पर अटैक कैलक समझनी। अब ई जोन आवता 18 से नीचे वाला के अटैक करी जरा हम के पेडियाट्रिक सही से बच्चा के हमी के संज्ञा दल में सन ये ऊपर अटैक करी वही के मारे आज ही हम मीटिंग करके हमी के जो फिर मर्दाना के वेंटिलेटर अलग होकेला बच्चा के वेंटिलेटर अलग होकेला जी जी आज वो सब तीसरा चरण के कोरोना वायरस की महामारी से जूझे के खातिर नेशनल मेडिकल कॉलेज के तैयारी का बाटे चाहे अपने लगन का तैयारी कैले बानी तो ओकरे के तैयारी के स्वरूप अभी जैसे हमी के का कोई नहीं समझे एमे तो हमी के सिर्फ डर एक बात के बाजे एमे पेडियाट्रिक्स जो बच्चा के वेंटिलेटर बा ओमे एमे आवश्यकता बहुत ज्यादा बा जी। तो अगर हमी के जोन भी बा ओमे एगो वर्सन बा जोन हमी के पुराना वाला एथी बा तो जोन हमी के तो जोन वेंटिलेटर बा वो वेंटिलेटर में डबल थोड़ा महंगा वाला बा तो एमे दोनों ऑप्शन देला बा पेडिया और एडल्ट के भी देला बा तो एक के हमी के पेडियाट्रिक्स में चेंज कर सकते हैं सन और पेडियाट्रिक्स खातिर ऑलरेडी हमी के INICU में और भी वेंटिलेटर बा ओकरा के तैयारी पोजीशन रखले भाई सन और कुछ 10-15 गो हम आज ही कहनी है 10-15 गो हमी के अभी वेंटिलेटर बच्चा वाला मंगा ले के यदि भियान जाके एथी हो जाए तो फिर वेंटिलेटर के समस्या खड़ा ना हो को तो अभी हमी के वो तैयारी में लागल भाई सन मगर हमी के दुआ करते हैं सन सब जनता जनार्दन यहाँ दुआ करो भगवान से दुआ करो जे ये वेरिएंट नेपाल में ना हो कहा कि में जवान और बूढ़ा मरल उतना तकलीफ दे ना भई नहीं जब बच्चा लोग पर पकड़ी जी जी जब बच्चा लोग पर पकड़ी तो का होकेला जे दुनिया में सबसे दुखदायी घटना हुए होकेला जे जवान औलाद अगर बाप के सामने और कंधा देवे के पड़ल बाप के कंधा देवे के पड़ल तो उससे दुखदायी घटना कुछ ना होकेला। वही से हम अभी से इस सतर्कता अपनावे खातिर मास्क के यूज जैसे भी करेंगे सैनिटाइजर के यूज करेंगे थोड़ा डिस्टेंस अभी से मेंटेन करके रखेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चा पर ध्यान देवल जाओ जो 18 बरस से नीचे बा ऊपर अब हमी के ओकरा पर ज्यादा ध्यान देवे पड़ी जी। वसुदीन सर देखल जाओ अभी जौना किस्म से दूसर का चरण कहने की अब सामान्य रूप से धीरे धीरे जनजीवन भी सामान्य बनते जा रहल बाटे और सामान्य जीवन की ओर हर कोई जा रहल बाटे जैसे लॉकडाउन भी जौन लागल बाटे लॉकडाउन के प्रकृति देखल जाए तो पहले से अभी कहीं ना कहीं कुछ खुखलो बना देल बाटे ताकि अब धीरे धीरे सामान्य अवस्था में जाए। जब सामान्य अवस्था में हर कोई चल जाता वस्तु स्थिति और अभी के जौन संक्रमण के अवस्था बाटे वीरगंज के परसा जिला के देखल जाता एकदम जीरो पर झर गिल बाटे तो इससे अब तो हमनी के कहीं ना कहीं जे माने सावधानी अपनावे के पड़ी और सावधानी अपनावे के पड़ी तो का सावधानी अपनावे के पड़ी। सबसे पहले तो हम अपने के FM के मार्फत यहाँ के जी प्रशासन के सबसे पहले धन्यवाद दे हम ये एकरा के ब्रेक डाउन करे खातिर
जौन प्रशासन ई रोल अदा कैलक, लोग के तो नहीं थी भाई, तो रोल अदा कैलक, लोग के पिटलक भी लोग के बचावे खातिर। देखिए अब की जी, जी। कितना बड़ा गेठी बा, लोग के बचाव खातिर, ब्रेक डाउन करे खातिर, सोसाइटी में जो फैल लगा सोसाइटी से ब्रेक डाउन करे खातिर लॉकडाउन कैलक लोग, और जनता जनार्दन के थोड़ा तो तकलीफ तो भइल। जी तो सबसे पहले ई क्रेडिट जा रहल बा यहाँ के पुलिस प्रशासन, यहाँ के प्रशासन, दूसर के में यहाँ के जनता के, सबसे ज्यादा जनता के। जनता अगर साथ न दिले रही तो ई हमी के ब्रेक ना होके सकी। तो जनता भी अब की बार बड़ी धैर्य पूर्वक बहुत बहुत सिंसियर होके में काम कैले बा, उसे हमी के आज कोरोना से दूसर का जो हमी के अब सेकेंडे कहल जाओ, कोरोना सेकेंडे पर हमी के विजय हासिल कैले बा सन। लेकिन अब तीसरका खातिर हमी के तैयार होके बैठक पड़ल और सावधानी अपनाव पड़ल। हम यहाँ के संपूर्ण जनता जनार्दन के अनुरोध करे के चाहता जी। अब जैसे कि नेपाल सरकार जोन स्वास्थ्य मापदंड के जोन पालना करे के कहले बाटे, ओकरा के पूर्ण रूप से पालन करे के पड़ल और बच्चा सब पर विशेष 100% ध्यान देवे के पड़ल। काहे कि अभी के जोन तीसरका जोन चरण बाटे कोरोना महामारी के, कोरोना वायरस के, वो खास करके बाल बालिका पर ही केंद्रित बाटे। जी अब जैसे कि 100% जी सर, अब दूसर ये तरफ और दूसर के हाँ ये में हम अपने के और दूसरे में हम अपने के एफएम मार्फत हम एगो और अनुरोध करके का चाहे जी इन्हें तो आदमी सब सतर्क रहे के हमी के देख रहल मानी। स्वास्थ्य बीमा, जी जी स्वास्थ्य बीमा लोग नहीं के करावत, स्वास्थ्य बीमा के महत्व लोग नहीं के समझ ले। अभी ये बा पहाड़ में बा, हम विराटनगर में बा, पहाड़ में बा, उन्हीं के जनता ए पर बहुत सिंसियर बा, एकर महत्व लोग जानता। जी जी काबा जे 3500 रुपया में पूरे 5 परिवार के 1,20,000 तक के इलाज फ्री होता, और दूसरे में अगर उससे ज्यादा हुई तो 500 रुपया और थप के और सदस्यता के मिल सकता। अब बतलाई 3500 रुपया में आजकल अपने के अगर वीडियो एक्सरे कल जाता तो 3500 रुपया लाग जाता, सीटी कल जाता 4,000 रुपया लाग जाता। तो 3500 रुपया में फिर और जितने थपे परिवार 100 रुपया 500 रुपया ऐसे थप दे गईला पर पूरे परिवार के हो जाता और 1,20,000 के सुविधा मिलता। तो ए पर लोग के सिंसियर होके के ए पर एकदम सावधानी करे पड़े। ए पर थोड़ा सा आदमी लोग के, जनता जनार्दन के ए पर ना सीरियस हुई लोग तो ध्यान रखे। हमें कि यहाँ आवता लोग देखते हैं पेशेंट लोग आवता, तो सरकार इतना सुविधा दिले बा तो उस सरकार के देवल सुविधा के लोग उपभोग नहीं कर पाओ तो हमें तो तकलीफ लागता। लेकिन एक अपने जौन स्वास्थ्य बीमा के बात कहनी कि लोग अभी तक में कहीं ना कहीं जे जनचेतना नहीं खे जागल कि स्वास्थ्य बीमा अपरिहार्य बाटे और इससे बहुत सारा फायदा बा। लेकिन एकरे संदर्भ में एगो प्रश्न का बा कि अभी भी गांव घर में सर कि माने कहीं ना कहीं एगो जनमानस में ऐसा माने प्रश्न आ रहा बड़ा सन, ऐसा एगो मनोभावना हो गई बाटे कि जैसे कि स्वास्थ्य बीमा जौन करावले बाटे जे मरीज ओकर दवाइये नहीं खे मिलत, ई समस्या आ रहल बड़ा सन जे करेले बा लोग, उ लोग के कहना बा कि सही बात दवाई नहीं खे मिलत समय पर। हमनी जब इलाज करावे जाता नहीं सन तो दवाई नहीं खे रहत, तो इससे कहीं ना कहीं ऊपर से विश्वास लोग के कम होते जा रहा बा। न तो शुरू के दौरान में तो स्वास्थ्य बीमा बहुत लोग करैलक, लेकिन अभी तनका कहीं ना कहीं जो लोग चिंतित हो गई बाटे। ना वैसे नहीं के कुछ गड़बड़ का बा जी। अब देखिए अब का बा जे ज्यादा करके अभी के थोड़ा अपने के पूछे के चाहते हैं तो सरकारी लेवल पर जी ये अभी भी गवर्नमेंट सरकारी के ही ज्यादा प्रायोरिटी देला बा। आपने बताओ तनी अब हमी के यहाँ भी पेशेंट आवेला तो ओकरा के डायरेक्ट हमी के यहाँ अभी ई लोग नियम बनेले बा जे जाई सरकारी अस्पताल से रेफर करके लेके आई। सरकारी अस्पताल में जौन दवाई मिली होते लेवे के ना मिली तब हमी के यहाँ लेवे के। ये तो थोड़ा सा बा आई, लेकिन कुछ दिन के थी बा। लेकिन अगर फायदा देखिए अपने तो खुद जान देने, अपने लोग विदेश भी घूमे नहीं, संसार घूमत आई लोगन, हम एगो घूमत आई सन। नेपाली एगो कंट्री ऐसा बा जहाँ पे ही अभी स्वास्थ्य बीमा के महत्व लोग नहीं समझ ले। ना थी संसार में कहीं भी जाम नु, कहीं कोनो देश में जाम तो जब तक अपने के स्वास्थ्य बीमा ना कराम तो देश में एंट्री ना करे दी।
समझनी जी। कहा कि ओते इलाज इतना ना महंगा बा जे बिना हेल्थ इंश्योरेंस के होते पॉसिबल नहीं है। हमी किया भी बा अब थोड़ा सा बुखार लाग जाता तो हिसाब जोड़ी ना, 5 आदमी को बुखार लाग जाई तो छोटा सा हिसाब जोड़ी तो कितना लाग जाता, तो अपने एक साल में 3500 रुपया लागत। और जनचेतना से के कमी बा। अब धीरे धीरे गवर्नमेंट जैसे प्राइवेटाइजेशन सेक्टर में थोड़ा सा एक बढ़ाते जा रहा बा, बढ़ा रहा बा, ऐसे बात नहीं है, बढ़ा रहा बा। अब हमी क्या अभी क्या कर ले इमरजेंसी से अपने रेफर करा सकता नहीं, और कुछ बा बाउंड्री बा, फिर भी इतना सुविधा देले बा 3500 रुपया तो अपने पानो खे के फेंक दे में ऐसा भाई। और ये वार्ड में जब मिलल बा तो एक उपभोग करे के चाहिए। हम ये जनता जनार्दन से रिक्वेस्ट करें थोड़ा सा ए पर सीरियस होकर, बहुत जरूरी बा। अब बसरुद्दीन सर, जैसे कि स्वास्थ्य बीमा के इलाज करे आवता लोग तो हमने देखा था जब पेमेंट करे पड़ता तो उन लोगों के कितना तकलीफ होगा था। तो नेपाल सरकार देवल सुविधा नहीं है, लोग उपभोग करत तो थोड़ा सा दिक्कत बा। जी एक और उपभोग करे के पड़ल जो स्वास्थ्य बीमा बा, ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट सरकार ले आई वर्ल्ड वाइज बा सर, वर्ल्ड वाइज बा। अब जैसे कि स्वास्थ्य बीमा जे करैले बाटी ओकरा खातिर माने अब हम जुड़े के चाहे, अपने से जुड़े के चाहे कि वीरगंज में 2 जगह मात्र, जैसे कि नारायणी हॉस्पिटल और नेशनल मेडिकल कॉलेज में सुनल जाला कि जे बीमा करैले बाटे वो लोग के इलाज हुआ होला। अपने के नेशनल मेडिकल कॉलेज से स्वास्थ्य बीमा करावल मरीज लोग के खातिर का सेवा सुविधा मिलेला? हमी के देखिए अभी तक एगो हम बात अपने कहनी है नु, हमी के सब कुछ उनका मिली, लेकिन एक वो अभी नेपाल सरकार तनी सुख देले बा का जे अब प्राइवेट में जाए से पहले नेपाल सरकार से जो संचालित अस्पताल बा जैसे नारायणी अस्पताल बा, जी पहले अपने के जाए बा नारायणी अस्पताल में, और नारायणी अस्पताल में जाम होते ही दिखाएं और होते ही से अपने रेफर करा दें। तो रेफर करा दें तो हमी के ईच एंड एवरी सब कुछ फ्री, A to Z 1,20,000 तक के सब कुछ, उनकर दवाई, उनकर इलाज, उनकर डायग्नोसिस, उनकर एक्सरे जितना होकेला सारा कुछ उनका 1,20,000 तक के हमी के फ्री मिली। अब जैसे रेफर कराओ के बात कहनी है, अपने नॉर्मल वार्ड से कराओ के परी की इमरजेंसी वार्ड से? ना वो तो जाए लोग इमरजेंसी जाए लोग ना तो और भी उपाय का बा जी। अब हमी के यहाँ डायरेक्ट में अभी थोड़ा सा समस्या कैले वही कि मारे पब्लिक लोग के झंझट लागता, तो हमी के यहाँ अभी का बा जे इमरजेंसी के एगो फैसिलिटी का कैले भाई, इमरजेंसी में अपने हमरे इमरजेंसी में से अपने डायरेक्ट रेफर कर सकते नहीं, मगर इमरजेंसी के पूंजी काटल हम तो हो जाए, मगर इमरजेंसी में दलबाजी इमरजेंसी में जाके करा सकता नहीं इलाज। जी तो नहीं अन्ना तो सरकारी से अपने के रेफर कराओ, कोई खेल हो जाला, उसमें कोनो टेंशन नहीं है। लेकिन हमारे एक वो रिक्वेस्ट बा, जनता जनार्दन एक उपभोग करो। पहाड़ में देखी हो इतना ना ओकर उपभोग बा, इतना ना ज्यादा ओकर यूटिलाइज बा, हम ये लोग करते नहीं है। आज जब बीमार पड़ जाता, कुछ हो जाता, तो तब जाके कहता लोग जे धत तेरी का हमारा वो तो आज अपने दाता करम तो 2 महीने 3 महीने के बाद वो एक्टिवेट होकेला जी। तत्काली चाहे तत्काली हम बीमा करा लेनी, लेकिन कुछ लोग में ये कंसेप्ट अभी कहीं ना कीजिए, कुछ लोग में ऐसा किस्म के कंसेप्ट बा कि जब हम अभी एक स्वास्थ्य बीमा करेंगे तो हमारा बीमा अभी से लागू हो जाए। जी वो लेकिन ना हो कि ओकर का होकर बीमा कराम तो वो जाए एथी में नेपाल सरकार लगे, नेपाल सरकार जाए तो होते ही से ओकरा दिली हमी के मोबाइल के सिम कार्ड ना एक्टिवेट कर रही सन। जी तो एक्टिवेट करे में 24 घंटा लागेला ना, वही लेके एकर एक्टिवेट करे 3 महीना लागेला। यानी कि आज करावल जाता स्वास्थ्य बीमा तो ठेक आज के 3 महीना बाद से शुरू हुई। हाँ, तो वो बरा से अपने सब कुछ होकर एक्टिवेट हो जाए, तो हमी जैसे नेट में डाले पूर्जी तो वो एक्टिवेट करके आ जाए, तो तब वो अपने के सब कुछ फ्री होकर लगे जी। तत्काल में चाहे तो थोड़ा सा ना होकर जी। बसरुद्दीन सर, अभी हमने के थोड़ा अब तन का अपने भी एगो नेकपा के केंद्रीय सदस्य बानी, राजनीति से जुड़ल व्यक्ति बानी, थोड़ा हम प्रसंग के तनी अपने लोगों के आशीर्वाद से जी थोड़ा हम प्रसंग के चेंज करे के चाहे
स्वास्थ्य जी, के जी। बारे में हमनी के बातचीत करनी सन थोड़ा देश की अभी पछिल्का राजनीतिक अवस्था के जौन पुस 5 गते के बाद देश में जौना किसिम से एगो राजनीतिक उथल फुथल आयल ये चीज के अपने कौना ढंग से देख रहल बानी और अपने के विचार का बाटे अभी के अवस्था नेपाल की राजनीतिक अवस्था के बारे में। देखिए अब का बा जे नेपाल के स्थिति अभी देखेम तो अगर सच में ही कहे के पड़ल तो एमे का बा जे सब कुछ अदालत पर चल गई। जी ई आज से बिगाड़ल ना हो। इससे पहले भी जोन बवाल भई रहे तो बेरा भी ई लोग का कैलक जे ई नेता लोग बा ई जितने ई सड़ल अब सड़ले नेता ने कहल जाए रिटायर होके वाला नेता लोग जी जी ई तो जगह जब तक ना छोड़ी लोग तब तक जाके ई हमर नहीं के बुझा जे ई देश सब सुधरे जाता। इससे पहले भी ई लोग का कैलक जे याद करी प्रधान न्यायाधीश के प्रधानमंत्री बना देलक लोग खिलराज रेग्मी जी के खीलराज रेग्मी के ई बतलाई तो ई लोग के अब जौन बानू हमी के भोजपुरी में ना कहल जाला जे सठी आ गइल बाड़ते लोग। जी यानी कि तो अपने ई के सब बात से ई लागता नेता कि लोग देश सठिया गइल में बा, युवा शक्ति के कहीं ना कहीं जे अभी आवश्यकता बा। जब तक युवा बहुत वर्ग जरूरी। युवा नेता लोग जब तक नेतृत्व पंक्ति में ना आई देश की अवस्था ऐसा ही रही, देश में कहीं ना कहीं विकास और समृद्धि अभी ना हो के सकी। अभी देखला सोचला के बात तो ये बा जे ई लोग का कैले बा जे ई बुढ़ लोग सब कुछ ई सेकेंड जनरेशन में जब तक ट्रांसफर ना करी लो, युवा शक्ति जब तक अब ऊपर ना उठी तब तक ई दू हमी के देख रहे ई दूसर का बार है एक पहल के बार ना हो। जी जी तो वही से हम तो अनुरोध करें जब सेकेंड जनरेशन के लिए वो लोग ट्रांसफर करो। लेकिन और इन लोग सेकेंड के जनरेशन generation के के वो लोग तो देख देवही के नहीं के चाहत, वो लोग तो अपने में ये दी लोग, सीमित ये तो- रखले ये बा तो- लोग। ये तो बड़ी दुख के बात बा। ई लोग ऐसन बा जे ई सब कुछ ये चल जात नु बा पद में जी उहे एथी करता वो में का बा जे अदालत के ई तो राजनीति के साथ स्वाहा कर देलक। अब देखिए ये बा अब ये अब जैसे कि देखिए अदालत अब- के बात कहनी अपने बसरुद्दीन सर, हम थोड़ा प्रसंग जोड़े के चाहें जी, सर। अभी जी। के हमनी के केपी शर्मा ओली जी के नेतृत्व के सरकार जेठ 21 और 27 गते जौन मंत्रिपरिषद विस्तार कैल वो मंत्रिपरिषद विस्तार के विरोध में सर्वोच्च अदालत के जौन अंतरिम आदेश जारी भइल एकरा के अपने का कहे के चाहें? अदालत के डिसीजन में तो बोलल एथी है लेकिन बाए में कहा कि ये तकलीफ वाला बात ऐसे बा ऐसे पहले थी बहुत पहले भी जी कि एक तो का कहता जे एक डिसीजन में जे काम चलाओ सरकार काम चलाओ वाला चुनावी सरकार जी जी ठीक बा। तो सिर्फ चुनावी सरकार में तो इससे पहले भी तो बहुत चुनावी सरकार बनल। शेर बहादुर के समय में भी जे उनका के समय में भी तो बना रहे चुनावी सरकार, तो वो भी तो एथी कैले रहस मंत्रिपरिषद विस्तार कैले रहस। तो ये अदालत है जे गई लोग एथी देवे निवेदन तो ओके दरपीट कर देला रहे ये सुप्रीम कोर्ट जी जे ना सरकार विस्तार करे के उनका अधिकार है, प्रधानमंत्री का अधिकार है। सरकार काम चलाऊ है तो सरकार काम चलाऊ तो बनी है नु, अकेले तो प्रधानमंत्री तो पूरा मंत्रालय तो ना आके सकियन। देश में तो मंत्री तो चाहिए नु, सरकार तो चाहिए नु। तो वो बेरा दरपीट भइल ये बेरा आके हमारा तो थोड़ा सा इसमें बहुत ज्यादा शंका का बा जी अब का बतलावल जाओ। जी जी शंका के ये बात बा जे ई अदालत विघटन भइल ओकरा के फिर से अदालत पुनर्स्थापना कैलक। अभी भी उहे चीज के मुद्दा भी कहीं ना कहीं जे संवैधानिक इजलास के मार्फत से चल रहल बाटे। कितना के संभावना बा कि अपने के का लागता कि फिर से प्रतिनिधि सभा जीवित होई, फिर से पुनर्स्थापना होई कि देश चुनाव में जाई? ये वो क्लियर बा। देखिए अपने के ई निर्णय जोन आइल है नु, जी जी निर्णय में क्लियर हो गई चुनावी सरकार को हदलक ठीक बा। जी तो चुनावी सरकार तो जब बनल बा तो चुनावे कराए खातिर बनल बा तो चुनाव होगबे करी। जी लेकिन
लेकिन बा जी, लेकिन कहीं प्रतिनिधि सभा के पुनर्स्थापना हो गई तब मगर वो डिसीजन तो बोले बा वो डिसीजन के ये लोग का माने इससे पहले भी तो जब चुनावी सरकार रहे वो भी मंत्री परिषद विस्तार के लिए शेर बहादुर जी तो वो ओकरा दरपीट कर दिलक लो जी जी ठीक बा अब जाके ओकरा के खारिज कर दिलक लो तो अदालत के सोच हमरा नेगेटिव बुझा अभी का हुई थोड़ा सा मुश्किल बा लेकिन कुछ लोग कहता कि जे अपने लगन के पक्ष में अदालत के निर्णय ना आइला से आदेश ना आइला से अपने लगन एकरा के अस्वाभाविक मानतानी यदि वो अपने लगन के पार्टी के पक्ष में रही केपी ओली जी के सरकार के पक्ष में रही तो ओकरा के स्वाभाविक मनती लगन ऐसा चर्चा परिचर्चा हो रहल बाटे ना वैसा तो बात नहीं है लेकिन का बा इससे पहले भी जो घटना घटल बा जी जी पार्टी वो अपने पार्टी में कोई गलत करता कोई पार्टी छोड़ के जाता दूसरा के सहयोग करता तो पार्टी के विधान के विपरीत काम करता तो ऊपर कार्रवाई करता वो पुनर्स्थापन करता ओकरा कहता तो कार्रवाई करे के ना मिली तो थोड़ा सा ये पार्टी चली के लेखे पार्टी के अंदर तो ये तो अराजकता हो जाए नू तो पार्टी में डिसिप्लिन ना रहल जब डिसिप्लिन ना रहल ओकरा डिसिप्लिनरी जब कमिटी ओकरा के डिसिप्लिनरी एक्शन में जाता तो अदालत ओकरा के नैके कार्यान्वयन होके दे तो ये तो थोड़ा सा विडम्बना नु बा जी जी तो ये तो एक वो पार्टी के ना नु सब पार्टी के ऊपर लागू हुई जी बसरुद्दीन सर हमने के पार्टी का अंदर तो उच्छृंखलापन तो ये नहीं आ जाए नु जी जेने मन के उन्होंने जति मन के जति पार्टी के टिकट दे के लड़ ली पार्टी के पार्टियों के जिता दी अभियान जाके दूसरा पार्टी के लाई सहयोग करे जी तब तो एकर कोनो मतलब ना नु भइल बसरुद्दीन सर हमने भी कार्यक्रम के अंत में बानी सन समग्र रूप में अभी रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज सुन रहल श्रोता वर्ग में अपने का कहे के चाहे हम श्रोता के सबसे पहले तो ये कहे के चाहम जे एगो कोरोना के बारे में कहा कि एक बेर अपने लोगों जल के सीरियस हुई नहीं हाई थर्ड जौन वेरिएंट आई ए पर अपने लोगों इससे ज्यादा सीरियस रहे कहा कि ये बच्चा पर अटैक करी और बच्चा के खेल के सेफ सिक्योर रखे के बाद मास्क लगाओ के बाद सब कुछ करे के बाद ये जब आ जाता तब बहुत ही ज्यादा सावधानी अपनाओ के शुरू करे अभी भी सावधानी तो चढ़ी करी यो बड़ा अभी नेपाल में थोड़ा दिखाई दिल बा प्रमाणित तो नहीं भाई लेकिन दिखाई दिल बा लोग यदि पहले बार जे ना ये थर्ड वेरिएंट है डेल्टा ही है अभी खास प्रमाणित नहीं भाई अगर हो जाता तो बहुत सीरियस होके पर ध्यान पूर्वक सब लोग के ध्यान देवे पड़ी दूसर के में कहा बा जे हम कहे मेडिकल इंश्योरेंस कराई लोगों हर एक वार्ड में बा ध्यान भर के अपने उ करा लेता नहीं नेपाल सरकारी दिल बा जैसे अपने के हमी के का कल जाला किडनी वाला दिल बा वही से हमार सुरक्षा दिल बा तो यो फैसिलिटी दिल बा एक उपभोग करी लोगन तीसर के में अब राजनीतिक में तो अब राजनीति के बात में तो यह बा जे देश के समसामयिक अभी स्थिति देख के कोई भी डिसीजन कई बहुत मुश्किल हो जाता सब लोग के तो अब हमी के देश बचाओ के राजनीतिक बचाव के पड़ल देश प्रति सीरियस होके पड़ल सबके में जरूरी बा मत पे हम लोगन जे देश बचाओ के खाली नेता के काम है नेता भी अपने ही बनाओ तनी नेता के अपने जब बनाओ तनी तो अपने के सबसे ज्यादा हक बनता देश प्रति और अपने नेता के भी जागरूक बनाई अब खुद जागरूक हुई ये हम अनुरोध करे के चाह जी धन्यवाद बसरुद्दीन सर इतना व्यवस्था के बावजूद भी कार्यक्रम सवाल जवाब के खातिर समय देनी एक अपने के ढेर सारा धन्यवाद देवे के चाहे सर बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच अपने भी हमार आवाज जनता जनार्दन के सामने और जनता लोग के सामने बोले के और समझे के एगो अपने के माध्यम से हमरे मिलल तो अपने लोगों के बहुत बहुत धन्यवाद और जनता जनार्दन ही है उनका के हमारे तरफ से नमस्कार प्रणाम और हमारे आवाज सुन के थोड़ा सा सीरियस होकर बैठी लोग ये हम अपने लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे जी सर नमस्कार आदरणीय जन समुदाय कार्यक्रम सवाल जवाब के आज के बहस और छलफल
सुन के साथ देनी एक अपने के ढेर सारा धन्यवाद देवे के चाहेम और विशेष धन्यवाद टेक्निकली सपोर्ट के खातिर सहकर्मी अनूप यादव जी के भी ढेर सारा धन्यवाद देते हुए सवाल जवाब के आज के बहस और छलफल से हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुखलेश गद्दी आज के खातिर विदा चाहत बानी। प्रणाम।